जी द स्टॉक फैमिली, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक योर ऑन चैनल स्टॉक एनालिसिस। स्टॉक एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस वीडियो में हम ओवरऑल डिस्कशन करेंगे इम्पोर्टेड न्यूज़ को लेके और मार्केट का थोड़ा देखेंगे कि किस तरफ जा सकती है। देखें, जैसा कि माह रमज़ान के स्टार्ट में कहा था कि माह रमज़ान में मार्केट थोड़ा स्लो परफॉर्म करती है, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं रहते, नंबर वन। और हमारा भी इसके अंदर थोड़ा वीडियो भी नहीं कम बना रहे थे, टाइम भी कम दे रहे थे, बिकॉज के ये टाइम भी इसलिए है कि बहुत सारे दोस्त इंडिविजुअली आके गुस्सा कर रहे हैं कि जी आप गायब हैं और टाइम नहीं दे रहे और बला बला बला। तो मैंने कहा जी बात करते हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फेपी लिपी के डाटे को लेके बात करते हैं, देन न्यूज़ की तरफ जाएंगे, थोड़ी पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्कस करेंगे, थोड़ा मार्केट के आईएमएफ की न्यूज़ को लेके, मिफ्ता इस्माइल की बातों को लेके तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फेपी लिपी के डाटे के ऊपर। देखें, जो लास्ट डेट का फेपी लिपी डाटा है उसमें भी सेम हो रहा है। इंडिविजुअल बाय कर रहा है 1.24 से एंड म्यूचुअल फंड 1.23 से सेल कर रहा है, यानी कि सेम वॉल्यूम म्यूचुअल फंड सेल कर रहा है और इंडिविजुअल बाय कर रहा है। ब्रोकर 0.16 से बाय कर रहा है, बैंक 0.41 से बाय कर रहा है एंड कंपनीज 0.59 से बाय कर रहे हैं। और इसी तरह एनबीएफसी को देख लें एंड ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो ना होने के बराबर काम हुआ है। अब ज़रा अगर होल वीक की मैं आपके साथ डिस्कशन करूँ कि पूरे वीक में क्या हुआ। देखिए, इस पूरे वीक में जो कि मार्केट होता क्या रहा, मार्केट डाउन अप जाती 200 300 250 पॉइंट, देन 200 300 250 पॉइंट नेगेटिव क्लोज, जो कि स्टार्ट में कहा था और अब भी यही कह रहा हूँ कि अभी जो इन्वेस्टर हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, वो काम नहीं कर रहे, जस्ट ट्रेडर काम कर रहा है जो कि टेम्परेरी काम करते और इंडिविजुअल ज़्यादा एक्टिव है। तो आपको सेम ही मिलेगा कि अगर लास्ट वीक की मैं बात करूं, यानी कि जो कमिंग लास्ट वीक जो गुजर चुका है, इंडिविजुअल 7.03 से बाय कर रहा है और सेम म्यूचुअल फंड 6.02 से सेल कर रहा है। फॉरेन कॉरपोरेट्स कंसेक्टिवली सेल कर रही हैं। जब तक फॉरेन कॉरपोरेट्स म्यूचुअल फंड बाइंग साइड पे नहीं आएंगे, आपकी मार्केट अच्छी नहीं हो सकती, तस्वुर ही नहीं पैदा होता। बिकॉज के देखें, इंश्योरेंस कंपनीज को भी देख लें, तीन बड़े प्लेयर हैं और तीनों सेलिंग साइड पे हैं और कंजेक्टिवली इंडिविजुअल बाइंग साइड पे है। तो कभी भी नहीं हो सकता कि यहाँ पे वो ज़्यादा माल उठाएं। अब दूसरा इसका क्या मतलब हुआ, आगे जाके डिस्कशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूज़। एक हफ्ते के वक्फे के बाद डॉलर की जो प्रवाज वो रुक गई है, 87 पे 89 पे गया, देन 80 पे आया, 81 पे आया और देन 87 और अभी जो स्टैंड कर रहा है वो थोड़ा उसी 86 87 के लेवल पे ही स्टैंड कर रहा है। लेकिन ये एक न्यूज़ थी। अब उसके बाद सेकंड न्यूज़ ये है कि जी बजट को लेके, देखिए बजट को लेके बात करें तो इस जून के अंदर, जून के पहले हफ्ते में जो कि बजट पेश करने की मतलब बातें हो रही हैं और इसकी न्यूज़ चल रही है। वज़ीर ख़ज़ाना ने आईएमएफ यानी कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने पेट्रोल महंगा करने की शर्त तस्लीम कर ली है। तो तस्लीम कर लिए तो डेफिनेटली क्या होगा, महंगाई होगी, कॉस्ट बढ़ेगी, इन्वेस्टर इंटरेस्ट लूज़ करेगा, यानी कि ये अच्छी न्यूज़ नहीं है। फातिमा फर्टिलाइज़र को लेके देखें तो उसके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है जो कि सांबा बैंक को उन्होंने बाय किया। अब देखें, अब थोड़ा पॉलिटिकल सिचुएशन को मैं बात करूं तो इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन है और आईएमएफ की तरफ से जो मंजूरी मिली है, अब होगा क्या, मंजूरी मिली है। देखें, अभी सारा माल इस टाइम मेजॉरिटी होल्डिंग इंडिविजुअल की है और इस मेजॉरिटी होल्डिंग में इंडिविजुअल से माल अभी बाय करना मुश्किल है। हमें ये लग रहा है कि अभी मार्केट को थोड़ा डिप पे लेके जा सकते हैं। ये नहीं है कि आईएमएफ की तरफ से मंजूरी मिली और बहुत बहुत ऊपर हाई चली जाएगी। क्यों नहीं चली जाएगी, उसकी वजह ये है कि अभी म्यूचुअल फंड आपका आ नहीं रहा। म्यूचुअल फंड क्यों नहीं आ रहा, फॉरेन कॉरपोरेट्स क्यों नहीं आ रहे और उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज क्यों नहीं बाय करें। सर आपकी कोई स्ट्रेटजी नहीं, आपके सिचुएशन ही क्लियर नहीं है। आपके पॉलिटिकल सिचुएशन की मैं बात करूँगी, उसकी वो क्लियर ही नहीं है, डायरेक्शन क्लियर ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हुकूमत जो कि लग रहा है कि
अगर पॉलिटिकल सिनेरियो देखें तो हो सकता है, क्योंकि जो मतलब कि इलेक्शन होने की जो मतलब कि मंजूरी दी गई है वो दी गई है 8 अगस्त तक इन्होंने अपनी करनी हल्का बंदियाँ। हल्का बंदियों के बाद हो सकता है सितंबर में ये इलेक्शन की तरफ चले जाएं, और सितंबर में इलेक्शन की तरफ अगर नहीं जाते तो हो सकता है कि फिर ये दिसंबर या 2023 के स्टार्ट मतलब पहले ही मंथ में या सेकंड मंथ में जाएं। तो कहने का मतलब है ये सिचुएशन अनसर्टन है, कोई भी बड़ा प्लेयर अभी इन्वेस्ट करने की नहीं सोच रहा। यानी कि अगर मार्केट टेम्परेरी के ऊपर जाती भी है तो वो ये नहीं होगा कि वो मार्केट एक फ्लो में जा स्टार्ट होगी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में आके, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, आईएमएफ की डील ओके हुई है, ठीक है, इससे थोड़ा डॉलर स्टेबल होगा, हो गया स्टेबल। क्या इंटरेस्ट रेट कम करेंगे? नहीं, इंटरेस्ट रेट जो कि पिछले दिनों 2.5 इन्होंने बढ़ाया और मार्केट 1700 पॉजिटिव कर दी जस्ट ऑन द बाइंग ऑन द बेसिस ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये तो नहीं ना, ऐसे तो नहीं ना काम चलता। अभी जो सिनेरियो लग रहा है, मार्केट अभी काम अगर कर रहे हैं, काम अगर होगा तो इंडिविजुअल काम करेंगे, इंडिविजुअल ही अभी बाय कर रहे हैं। लिहाजा अभी सपोर्ट के हवाले से अगर मैं मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरी असेसमेंट के मुताबिक, मेरी टीम की वर्किंग के मुताबिक अभी मार्केट डाउन जाएगी। 200 पॉइंट 300 पॉइंट आपको डाउन ही मिलने के चांसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूज़, ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस। लेकिन अब ये सपोर्ट जाके 4500 पे जाके दिखा सकते, फर्स्ट सपोर्ट, देन 44,800 एंड 44,500 ये लेवल रह सकता है। इसी दौरान ही मतलब मार्केट का मोमेंटम रहेगा। लेकिन ट्रेडर एक्टिव है। इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करेगा? जिन्होंने करोड़ों रुपए, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस लगाने हैं, वो किस बेस पे लगाएंगे? अभी कोई भी उनको बेस नहीं मिल रही, क्योंकि सिचुएशन टोटली अनसर्टन है। तो माह रमज़ान में जो कि मार्केट ऐसे ही परफॉर्म करती है, पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। एंड कमिंग वीक रोल ओवर वीक है, और रोल ओवर वीक की अगर मैं बात करूँ ना, सुने मेरी बात सुने, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि जब मार्केट 1700 पॉजिटिव जा रही थी ना, तो आपका टोटल जो माल बाय किया जा रहा था ना, मेजॉरिटी ऑफ बाइंग आपकी लेवरेज की थी। लेवरेज के ऊपर मतलब फ्यूचर के जो शेयर्स हैं उनको कैप 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 थे और मार्केट ऊपर थी। अब कहने का मतलब है कि रोल ओवर वीक है, उन्होंने कटिंग करनी है, कटिंग करनी है तो बड़े बड़े शेयर आपको लोअर लॉक पे भी मिलेंगे। यानी कि अगर वो सेलिंग की तरफ आते तो कैसे हो सकते कि मार्केट पॉजिटिव जाए, क्योंकि सारा माल तो लेवरेज पे बाय किया हुआ है। तो यहाँ से ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क, मैं वही कह रहा हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर की तरफ जाएं। हाँ, तुक्के और अंदाजे लगाने हैं तो फिर तो कुछ भी कहा जा सकता है कि जी आईएमएफ की तरफ से डील मिल गई और बस जी मार्केट प्री रैली दिखा देगी। भाई क्यों दिखाएगी? बायर जो कि मार्केट को ऊपर लेके जाने वाला है वो तो पीछे हट के बैठा है। डेली बेसिस पे सेल करो, और जो इस करंट रेट पे बड़े इन्वेस्टर सेल कर रहे हैं, क्या वो बाय दोबारा करेंगे? नहीं। हाँ करेंगे, लेकिन जब मार्केट को थोड़ा नीचे लेके जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि होल्डिंग है इंडिविजुअल की, जो कि सेलिंग की तरफ अभी नहीं आ रहे, लेकिन पैनिक क्रिएट हो सकता है यहाँ पे। अब वेट किया जा रहा है बजट का, आईएमएफ की डील होगी, पॉलिटिकल सिचुएशन होगी, एंड बजट के बारे में बात करें तो बजट, प्री बजट, अब हमें यहाँ एक्टिव रह के ये देखना पड़ेगा कि प्री बजट में ये क्या परफॉर्म करते हैं, कैसे नवाजते हैं, किन सेक्टर को नवाजते हैं, कैसा बजट दे रहे हैं। तो उन सेक्टर को एक्टिव होकर हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि मार्केट 1700 पहले गई और हुकूमत चेंज होने के बाद 2 दिन पहले मैंने बात की थी कि अब हमें देखना पड़ेगा कि किस सेक्टर को उठाते हैं एक्टिव रह के, रिकवरी का टाइम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे एक शॉट लगा, अर्न किया और ठीक रह गए। अब बजट, प्री बजट आने से पहले ही हमें असेसमेंट करनी पड़ेगी कि प्री बजट मतलब बजट से पहले हमें कौन से सेक्टर को नवाजा जा रहा है, कौन सी न्यूज़ है और किन सेक्टर्स के अंदर काम किया जा सकता है। इसी तरह अगर हम बात करें आने वाले दिनों की, तो पॉलिटिकल सिचुएशन अनसर्टन है। इमरान खान पीटीआई की तरफ से एक कॉल दी जा सकती है, और जो कि बड़ा इन्वेस्टर देख रहा है कि उसकी वजह से एक बड़ा
पैनिक क्रिएट किया जा सकता है। और मौजूदा जो सूरत हाल है ये आई महंगाई के काम करने के बेस पे, लेकिन कुछ करने की कोशिश करते हैं नहीं करते, लेट्स सी। सो अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। बाकी इंशाल्लाह गपशप होती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।